नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। 2024 का महासमर की शुरुआत और जुबानी जंग तेज होती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की वोटिंग होने से ठीक पहले सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल में एक बयान पर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच खींचतान शुरू हो गई है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी खुद को कभी गोवा की बेटी बताती हैं तो कभी त्रिपुरा की बेटी बताती हैं। ममता बनर्जी ये बताएं कि उनके असली पिता कौन हैं। दिलीप घोष के इस बयान को टीएमसी ने नारी अस्मिता से जोड़ दिया है और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक विवादित पोस्ट किया गया, जिसमें कंगना रानौत की तस्वीर पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा गया कि क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्या भाव चल रहा है मंडी में। और इसके वायरल होने के बाद जमकर विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी ने श्रीनेत और कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों ले लिया है। आपको बता दें कि कंगना हिमाचल के मंडी से बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी हैं और हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सफाई देते हुए कहा है कि वो मेरा पैरोडी अकाउंट है और इसके बाद मामला और गर्मा गया है। इसको लेकर सियासी और जुबानी जंग तेज हो गई है। ওকে চায় বিহার ইউপি থেকে দিদি গিয়ে গোয়াতে বলেন আমি গোয়ার মেয়ে ত্রিপুরার আমি ত্রিপুরার মেয়ে মানে বাপ তো ঠিক করুন যাত্রার মেয়ে হওয়া ঠিক নয়। तो लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण की वोटिंग होने से पहले सियासी बयानबाजी तेज होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ये बयान पर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच खींचतान की स्थिति शुरू हो गई है और बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर बयान दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ममता बनर्जी खुद को कभी गोवा की बेटी बताती हैं तो कभी त्रिपुरा की, और इसको लेकर उनके असली पिता को पूछा गया। दिलीप घोष के इस बयान को लेकर टीएमसी ने नारी अस्मिता से इसे सीधे तौर पर जोड़ा गया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट करती हैं कंगना रानौत के खिलाफ, और इसको लेकर भी जो सियासी सरगर्मियां हैं वो तेज होती हुई नजर आ रही हैं और कैप्शन में लिखा होता है कि क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्या भाव चल रहा है मंडी में, क्योंकि इसके वायरल होने के बाद जमकर विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी ने श्रीनेत और कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया और हिमाचल के मंडी से बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी हैं कंगना रानौत। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी मानसिकता जो भारतीय जनता पार्टी और उसके दिलीप घोष जैसे लोगों की है, वो शर्मसार करता है नारी शक्ति को। पहले भी इन्होंने मां दुर्गा के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी की थी, जब कहा था कि मां दुर्गा के माँ बाप कौन है सो नहीं मालूम है। मां दुर्गा अवतार थी मां पार्वती की और महिषासुर का खत्म करने के लिए उसको आई थी, महिषासुर मर्दनी। अब यह इन्होंने जिस प्रकार से दीदी के बारे में कहा है कि बंगाल जाती हैं, बंगाल में हैं तो वहाँ की बेटी हैं, त्रिपुरा में गई तो वहाँ की बेटी बनती है, गोवा जाती हैं तो गोवा की बेटी बनती हैं। पहले तय कर ले बाप कौन है इनका। इनको पॉस्को के अंदर बंद करना चाहिए। मैंने उस पे आपको जवाब दिया है, अगर आप देखें तो मैंने उस पे जवाब दिया है कि मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला हैं वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं।
फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो हूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है, वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी, जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। श्रीनेत ने हालांकि इसे बताया है कि ये हमारे नाम का गलत इस्तेमाल करके पैरोडी अकाउंट से भेजा गया है। जो कैप्शन में लिखा गया वो हमारी तरफ से नहीं लिखा गया, ये किसी ने कॉपी पेस्ट किया है। लेकिन कंगना रनौत का जो बयान निकलकर सामने आता है और बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से इससे आड़े हाथों लिया जाता है और लगातार जो एक तीखे वार शुरू हो गए हैं, क्योंकि कैप्शन में जो लिखा गया कि मंडी में आखिर भाव क्या चल रहा है, क्योंकि मंडी जो कि छोटा काशी कहा जाता है और यहां से बीजेपी की उम्मीदवार है कंगना रनौत, और इसको लेकर अब राजनीति शुरू हो चुकी है कि आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक नारी अस्मिता को लेकर इस तरीके से बयानबाजी होनी चाहिए, क्या ये जायज़ है? इसी को लेकर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सदफ जफर जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बीजेपी प्रवक्ता अनीता अग्रवाल जी जुड़ चुकी हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, पश्चिम बंगाल से हैं। सतवीर सिंह समाज सेवी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत अनीता अग्रवाल जी से कर लेते हैं। अनीता जी, लोकसभा चुनाव यानी कि पहले फेज का जो अभी चुनाव है उसकी तैयारियां चल रही हैं, नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, उससे ठीक पहले इस तरीके की बयानबाजी हावी होती हुई नजर आ रही है, एक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। जो कैप्शन में लिखा गया और जिस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत का बयान सामने आया, इसको कैसे देख रहे हैं? क्या सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से ये पोस्ट किया गया? हेलो जी अनीता अग्रवाल जी, आप सुन पा रही हैं? थोड़ी देर तो स्पष्ट समझ में आ रहा है ना कि कम से कम वो इस जी देखिए, अगर हमारी किसी आईडी में कोई ऐसे करता है तो हमारी तो गलती है ना कहीं ना कहीं। अब आप भले कह दी कि वो जी हाँ, मैं सुन पा रही हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी कंटिन्यू। आपको मेरी आवाज आ रही है? कंटिन्यू सुनिए अनीता जी। हेलो, कंटिन्यू अनीता जी, सुन पा रहे हैं? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आप बताइए। हम ये कह रहे हैं कि जिस हिसाब से वो कंगना राउत के लिए कहा गया है वो बिल्कुल गलत कहा गया। अब ये बताइए, जब हमारी आईडी से कोई कहेगा या कुछ करेगा तो हमारी फॉल्ट नहीं है। हमारे फेसबुक पे आप किसी के लिए कोई बाद में कह रही है वो मेरे किसी ने फेक किया, मेरे कॉपी पेस्ट किए, तो गलत है ना। कि आप सबसे बड़ी बात है कि कंगना रावत के लिए इस तरह से किसी महिला के लिए बोलना, चाहे महिला ही महिला के लिए बोले तो और गलत बात है। पुरुष तो बोले अलग बात है, महिला ही महिला के लिए इस तरह से कहे। अब वो भले इसको कह रही है कि मेरा नहीं, किसी ने कॉपी पेस्ट कर दिया, ये कर दिया, ये अनगढ़ बातें, इसकी भी जांच होनी चाहिए, पूरी तरीके से पता लगना चाहिए ऐसा क्यों किया गया और कैसे किया गया। गलत है, उसको गलत कहना चाहिए। इस तरह के स्टेटमेंट बहुत ही मतलब शर्मनाक है। ऐसे स्टेटमेंट नहीं होने चाहिए। किसी एक महिला ही महिला के लिए इस तरह से बात करेगी तो बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। ठीक है, बहुत ही शर्म की बात है। आगे बात करते हैं, जिस तरीके से दिलीप घोष जी ने ममता बनर्जी को लेकर बयान दिया उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ सदफ जफर जी भी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस नेता। सदफ जी, इस पूरे पोस्ट को, जैसा कि अभी सुप्रिया श्रीनेत का बयान जो आपने सुना, बखूबी सुना होगा, उन्होंने कहा कि ये हमारे पैरोडी अकाउंट से किसी ने कॉपी पेस्ट किया और पोस्ट कर दिया गया। लेकिन अब बीजेपी इसको लेकर बहुत सख्त नजर आ रही है। और कंगना रनौत का भी बयान आपने सुना, क्या लगता है ये एक साजिश है, ये जानबूझकर किया गया? देखिए, पहली चीज तो मैं ये करेक्शन कर दूं कि मैं कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं हूँ, नेत्री हूँ। कांग्रेस में मतलब मैं प्रवक्ता ना कहा जाए, पहली बात।
करेक्शन हो चुका है। थैंक यू सो मच। दूसरी बात ये है कि देखिए, महिला का सम्मान होना चाहिए, और सुप्रिया श्रीनेट जी ने, और जो उनको जानता है वो जानता है कि वो कभी भी किसी भी महिला के प्रति अभद्र टिप्पणी आज तक नहीं किया है उन्होंने। एक पत्रकार रहते हुए, एक नेत्री रहते हुए, उन्होंने कभी भी किसी के ऊपर कभी भी इस प्रकार के कमेंट नहीं किए हैं, और ना उसका समर्थन करती हैं। जैसे उनके ज्ञान में आया ये गलत हुआ है और निहायत ही अभद्र और घृणित पोस्ट डाली गई है, उन्होंने इमीडिएटली इसको डिलीट किया, और जिसने भी ये किया है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी है। अब ये बात की महिला के सम्मान की, तो महिला मेरी तेरी नहीं होती है। जैसे मेरा सम्मान है वैसे ही हमारी भाजपा की जो प्रवक्ता है उनका सम्मान है, वैसे ही आपका सम्मान है। अगर ये कहा जाए कि हर सोनिया गांधी जी की हर सालगिरह पे बार बाला ट्रेंड होता है, कभी आज तक भाजपा के नेता को मैंने उसकी भत्सना करते नहीं सुना। कईयों को मोदी जी खुद फॉलो करते हैं और भाजपा के नेता फॉलो करते हैं। सुल्ली पाई, बुल्ली डील, इस तरह की चीजें बनाकर महिलाओं को बेच दिया जाता है रातों रात, किसी की भत्सना नहीं होती है। खुद कंगना रनावत जी एक सहकर्मी ही कहूंगी, एक कलीग है, पॉलिटिकल कलीग है, उनको पॉर्न स्टार कह देती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है किसी को। नविका कुमार भी मुस्कुराती रहती हैं, वो भी महिला है। काफी चर्चित रहा ये बयान जिस बात का जिक्र कर रही हैं आप। जी कंटिन्यू। सम्मान सबका बराबर होना चाहिए, महिला सम्मान मेरा तेरा नहीं होता है। जिस तरह का बीजेपी का आईटी सेल गंदी गालियां, और मैं जो मतलब आप सोच नहीं अनिता सकते जी आते हैं। कौन सा गंदा, कैसे बातें कर रही हैं आप? एक बात बताइए, आप अपने फेसबुक में कुछ ने एक फेसबुक बताइए आराम से, रफिया आराम से सुनिए, आपने सुनी, मैंने मेरी सुनी। ये बीच में बोली कि मैं डिबेट छोड़ दूंगी। मैं अनिता जी बात पूरी हो जाने दीजिए, इसके बाद आपसे जवाब लूंगी, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? देखिए, यहाँ पे बात करने हम बैठे हैं, दोनों सभ्य महिलाएं हैं, इसको हम लोग भिंडी बाजार ना बनाए तो बिल्कुल। मेरा कहना साफ साफ ये है कि महिला का जो जित पहलवान मेडल से बैठी हुई थी ब्रिजभूषण शरण सिंह, यूजुअली ये तरीका होता था कि जब तक आप इनोसेंट प्रूव ना हो जाएं, आपको उस पद से हटा दिया जाता था जहां पे आप इन्वेस्टिगेशन को किसी भी तरीके से असर डाल सकते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। ब्रिजभूषण सिंह आज भी बने हुए हैं, उनको हटाना पड़, जिनको बनाया का आदमी है जिसको बैठाला है, महिलाएं बैठी रही, एक महिला नहीं गई। कल से मैं देख रही हूँ कि शाजिया इल्मी, स्मृति ईरानी जी और तमाम भाजपा की नेत्रियां सॉलिडारिटी में आई हैं कंगना रनावत जी के साथ। आना भी चाहिए, बहुत अच्छा है, लेकिन ये हाथरस के लिए क्यों नहीं होती है ये सेम तरह की बात, जब पीड़िता को रातों रात फूंक दिया जाता है घर वालों को नजरबंद करके। उन्नाव की रेप पीड़िता के लिए क्यों नहीं होता? ज्यादा पीछे ना जाए, हमीरपुर में 2 लड़कियों का बलात्कार हो जाता है, वो लटक के मर जाती हैं, उसके बाद उनके 6 दिन तक गुहार लगाते हुए पिता को कुछ नहीं न्याय मिलता है, वो भी परेशान होके फांसी लगा लेता है। चिन्मयानंद के दबाव में आके लड़की अपना केस वापस ले लेती है। क्यों नहीं जगता है? ये सॉलिडारिटी कहाँ जाती है? जो हमारी सॉलिडारिटी जो है वो स्मृति ईरानी जी के लिए है, जो कंगना रनावत जी के लिए है, जो सोनिया जी के लिए भी वही होनी चाहिए, ममता बनर्जी के लिए भी वही होनी चाहिए, सबके लिए वही होनी चाहिए। ये सॉलिडारिटी का ये जो, चलिए सुनीता जी से जवाब ले लेते हैं। सुनीता जी, ये भेदभाव क्यों, जब इस तरीके की बयानबाजी जब सामने आती है, ठीक है, जो भी कैप्शन में लिखा गया, लेकिन इसको पूरे मामले को लेकर सफाई भी दी सुप्रिया श्रीनेत ने और बोला कि मैं कभी भी ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकती, ये किसी ने कॉपी पेस्ट किया। अब आप लोग उसमें सवाल उठा रहे हैं, फिर ये यूनिटी जो है वो हर एक सिचुएशन में नजर आनी चाहिए। ये आरोप ने ये माफी मांगी है या किसी ने भी? एक सेकंड, ब्रिजभूषण सिंह जी का न्यायालय से केस हो चुका है, तो आपको पता चल चुका है। और सबसे बड़ी बात पे एक चीज और सुन लीजिए, इन्होंने कहा है कि महिला में फर्क नहीं होना चाहिए। हम मानते हैं कि फर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन आप ये बताइए, जब निर्भया कांड हुआ था तो किसकी सरकार थी? कश्मीरियों में कश्मीरियों को मार दिया गया था, निकाल, एक मिनट पहले नहीं किया। प्रेजेंट टाइम के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं अनीता जी, बहुत पीछे मत जाइए।
गए ना। और दूसरी बात, एक चीज सुन ली, और आतंक देखिए अब बीच में अब आप मैंने नहीं बहुत पीछे नहीं, तो आप क्या क्या कर रहे हैं बताए। सबसे बड़ी बात है ये क्यों नहीं आए वहां पे, जब क्या को कहा, प्रवक्ता ने कहा कि मैंने इसलिए छोड़ा, मुझे छेड़ा गया, तब ये कहा थे जब वो शिवसेना में इनकी प्रियंका जी प्रवक्ता चली गई अपनी सवाल सीधा सा था अनीता जी, ये इस बात का जवाब नहीं है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर इस बात का जवाब लेते हैं कि अगर क्या लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से, क्योंकि जो भी कैप्शन में लिखा गया उसको लेकर एक सफाई भी निकलकर सामने आती है, और फिर भी उस मुद्दे को लेकर राजनीति आखिर क्यों। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब ब्रेक से वापस आ रहे हैं। 2024 का महासमर और महासंग्राम की शुरुआत हो चुकी है फेज 1 के पहले ही, क्योंकि अभी वोटिंग नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी वोटिंग की प्रक्रिया से ठीक पहले जो बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है उसको लेकर लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, रुख कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं अवधेश कुमार जी का। अवधेश कुमार जी, कि जो जुबानी जंग की शुरुआत हुई है सुप्रिया श्रीनेत को लेकर कि कैप्शन में ऐसा ऐसा लिखा गया क्योंकि मंडी से अब उम्मीदवार हैं कंगना रनौत, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? और सफाई के बावजूद अवधेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है? आवाज आ रही है मैडम? जी, सुन पा रहे हैं। आवाज आ रही है? जी, आप अपनी बात को रखिए, सुन पा रहे हैं। ये चुनाव के दौरान किसी भी महिला पर, किसी भी दल को हो, चाहे कोई भी हो, महिला महिला होती है, महिला हमारी बेटी बहन, किसी भी महिला पर अभद्र टिप्पणी, अपमानजनक भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए चुनाव के दौरान। सबसे बड़ी बात है कि जो अभद्र टिप्पणी करते हैं, जो अपमानजनक बात करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। वीडियो नहीं आ रही है, वीडियो नहीं आ रही है। हेलो, आप अपनी बात को पूरा कीजिए अवधेश जी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। अभद्र, दूसरी बात जो बहन सुप्रिया जी ने जो बात कही कि उनका जो अकाउंट को हाईजैक कर ले गया था, ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि अकाउंट हाईजैक नहीं होता है। जब बैंक के अकाउंट हाईजैक हो सकते हैं तो ये 100 क्यों नहीं हो सकता है? जब उन्होंने कहा कि हमारे अकाउंट से इस तरह के पोस्ट किए गए हैं, वो जांच पड़ताल किया जा रहा है, तो इस पर विशेष इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह का अगर उनके अकाउंट से पोस्ट हुआ तो सब जांच का विषय है। आज सुप्रिया जी का हुआ है, किसी और के। अनीता अग्रवाल जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, और अनीता अग्रवाल जी का ये सवाल है बेहद महत्वपूर्ण। अवधेश जी, आपने सुना होगा, उनका कहना है कि कैसे पॉसिबल है कि आपके नाम के अकाउंट से और उस अकाउंट का इस्तेमाल कोई कैसे कर ले। मैडम देखिए, मैं बता दे रहा हूँ, आप सुनी होंगी, पेपरों में पढ़ते होंगे, टीवी में कहते हैं कि फलाना अकाउंट से लाख रुपया 10 लाख रुपया अकाउंट। पता है, मुझे पता है, बखूबी पता है। आते हैं सदफ जी, आते हैं। अकाउंट हाईजैक होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत आसान है, और आजकल तो हर रोज हो रहे हैं। हाँ मैडम, मेरी बात सुनिए, किसी पर अभद्र टिप्पणी करना, अपमानजनक भाषा का उपयोग करना, ये निहायत ही गलत बात है, नहीं होना चाहिए। और नंबर 2, मैं दिलीप घोष जी का भी सुन रहा था, तो मैडम कोई भी ऐसा प्रत्याशी बता दीजिए कि जो अपना क्षेत्र छोड़कर, जैसे मैं कल बंगाल से हूँ, तो बंगाल से अगर मैं तो मैं वहां पे एक ही बात कहूंगा, मैं ये लोग एक ही बात बोलते हैं, आपका बेटा आपका भाई आपके बीच में आया हुआ है, आप हमें साथ दीजिए। तो क्या वहां पर बेटा भाई का कितने बाप हो गए, कितने भाई हो गए, इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए। बेटी हमारे देश की बेटी है, हर बेटियों को, हर माँ हर बहन को सम्मान करना चाहिए। और दूसरी बात, अगर इस तरह का लगता है कि नेता लोग हैं, नेता अपने दीदी हमारी बात सुन लीजिए, दीदी पूरी बात सुन लीजिए। अनीता जी आते हैं, आपका रुख करते हैं। दीदी
दीदी एक भी तो मेरा बात सुन लीजिए। हाँ ठीक बात है सुन अवधेश लीजिए। जी, पूरी करिए बात। हाँ, तो टिप्पणी करते हैं तो इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं ना, तो मैं चाहूंगा पर्सनल एक जर्नलिस्ट के लगा उनके तरफ कार्रवाई होना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अगर उम्मीदवार है तो उम्मीदवारी को रद्द कर देना चाहिए इसे इलेक्शन कमीशन को। क्यों करेंगे? अपनी पब्लिसिटी के लिए किसी बहन बेटी की इज्जत उछालेंगे बाजार में हम? अगर वही लोग जाकर बोलते हैं कि आपका बेटा आपके बीच में आया है, आपका भाई आपके बीच में आया है, तो लोग कितने गिनाएंगे कि मेरे कितने भाई हैं, कितने बाप हैं? एक चीज बता दूं दीदी, ममता बनर्जी जैसा, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं, हम लोग ने आंखों से देखा है, ममता बनर्जी जैसा महिला लीडर इस हिंदुस्तान की धरती पर जन्म नहीं लेगी। और तब भी बीजेपी नेता दिलीप घोष ने जो बयान दिया ममता बनर्जी को लेकर, उसको लेकर अनीता जी की क्या सोच है, क्या प्रतिक्रिया है, वो जान लेते हैं अवधेश जी। गलत है, ये गलत है। अगर दिलीप दा भी कहीं जाते हैं तो हम बोलते हैं कि आपका बेटा आपका बीच आया हुआ है, आपका भाई आपका बीच आया है। वो तो है कलकत्ता सल्लग में खड़े हुए पूर्व बर्धमान से, बर्धमान दुर्गापुर से, वो तो बोलता है उन्हें क्या, आपका भाई आपका बीच आया हुआ, आपका बेटा आपका बीच आया हुआ है। तो हर उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र में बोलता है, तो इस पर अभद्र टिप्पणी, अपमानजनक भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को चाहे कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, दूसरी बात निष्पक्ष होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। समाजसेवी सतवीर सिंह जी जुड़े हुए हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं, इसके बाद सदफ जी आपका रुख करेंगे। सतवीर सिंह जी, ये जो बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है, सच्चाई कितनी है अभी ये साफ नहीं। हालांकि सफाई जरूर सुप्रिया श्रीनेत की सामने आ रही है, लेकिन बावजूद इसके जो शब्द बाण हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसे चुनावी या राजनीतिक स्टैंड क्या आप मानते हैं? मैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते यही कहना चाहूंगा कि अगर की आलोचना हुई है, इस तरीके की आलोचना व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए। आज हमारा जो चुनाव का समय बिल्कुल निर्धारित हो चुका है, सारी प्रक्रिया चुनाव के माध्यम से आ भी चुकी हैं और नामांकन पत्र भरने का प्रक्रिया भी चालू हो गई है। आज हम देश हित के विषय को सोचें और चुनाव आयोग किस विषय को संज्ञान लें। अगर किसी व्यक्तिगत आलोचना की है, तुरंत संज्ञान लेते हुए उनको दंडित करे, और जहां भी सोशल मीडिया में इस तरीके की जो चर्चाएं आम बन जाती हैं उन पे भी लगाम लगाना चाहिए। आज व्यक्तिगत जो हमारी देश की जो आवश्यकता है उस पर विशेष चर्चा का एक महत्व रखना चाहिए। ये चर्चाएं कभी बंद नहीं होंगी, इनका कोई समाधान किसी रूप में नहीं है। आप प्रतिपक्ष और पक्ष के विपक्ष में इसको कितनी भी लंबी बहस की जा सकती है, पर इस तरीके की आलोचना व्यक्तिगत ही चुनाव आयोग को बिल्कुल दंडित कर देनी चाहिए और इस तरीके की आलोचना नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। सदफ जी आप कुछ कहना चाह रही थी, आप कुछ कहिए, फिर अनीता जी का रुख करते हैं। बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रही थी कि पहली बात ये तस्वीर हटा ली गई है, अब बीजेपी के लोग इस तस्वीर को ज्यादा वायरल कर रहे हैं और इसको बनिस्बत क्या उनका वेंडेटा है मुझे नहीं पता, लेकिन कांग्रेस के लोग शर्मिंदा है कि ये पोस्ट हुआ, उसको हमने डिलीट किया, माफी मांगी और ये दोबारा आइंदा नहीं होगा। ये तो बिल्कुल आश्वासन है ही, होना ही नहीं चाहिए था। पहली बात में हो गया, गलती हुई, ये मानते हैं हम, लेकिन जिस तरह से उसको बीजेपी और गोदी मीडिया हर चैनल पे प्रसारित कर रहा है, इतना तो अपमान हम सोच भी नहीं सकते थे होगा। रही बात 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, दीदी ओ दीदी तो स्कूटी से गिर गई, चोट खा गई, ये प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं, एक महिलाओं के लिए कह रहे हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व जिन्होंने अपना पूरा विधवा धर्म निभाया यहाँ हिंदुस्तान में रहते हुए, उनके लिए कह रहे हैं। जब शीर्ष नेतृत्व इस तरह की बात करता है, क्यों नहीं संज्ञान में लेता है उसको मीडिया? कांग्रेस की नेत्रियां तो बोलती ही हैं, भाजपा की नेत्रियां क्यों खामोश है? क्या औरत की अस्मिता कांग्रेस की अगर नेत्री है तो अलग होती है? ये दो जो है, ये हिपोक्रेसी क्यों है? मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ, क्या ममता जी का जो सम्मान है वो कंगना रनावत जी के सम्मान से अलग है? क्या सोनिया जी का सम्मान जो है वो और किसी सीनियर नेत्री सुषमा स्वराज जी थे? कभी आपने देखा है किस तरह की बातें होती थी पार्लियामेंट में? हंसी होती थी, मजाक होती थी, घोर एक दूसरे के ओपोनेंट थे। लेकिन कभी आपने सुना कि सुषमा स्वराज जी ने सोनिया जी के लिए या सोनिया जी ने उनके लिए कोई अभद्र टिप्पणी की हो? कहाँ पे लेके जा? चलिए अनीता जी से इस बात के जवाब ले लेते हैं। अनीता जी, ये पार्शियलिटी क्यों? अगर कंगना रनौत को लेकर कोई कमेंट लिखा गया और हालांकि उसको लेकर सफाई भी दी गई सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से,
और आपने खुद बोला कि ये बेहद शर्मनाक है, ये कैसे संभव है कि कोई किसी के नाम के अकाउंट का गलत इस्तेमाल कर सकता है, आपने इस बात का जिक्र किया। तो फिर ऐसा कैसे संभव है कि बीजेपी नेता और जो टीएमसी प्रमुख हैं ममता बनर्जी को लेकर वो कहते हैं कि वो पहले ये बताएं कि उनके बाप कौन हैं, वो गोवा की बेटी हैं या त्रिपुरा की हैं, इस तरीके की बातचीत। देखिए एक सेकंड अपना बयान है हमने सुना है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि ये जितना भी व्यक्तिगत बयान किया वो गलत है। देखिए बेटी जो है वो देश की बेटी है, भारत की बेटी है, कहीं भी प्रदेश की हो। ये जो मैं भाजपा के नाते कह रही हूँ कि जिसने कहा है व्यक्तिगत गलत कहा है, और पूरा बयान मैंने जरूर कहना चाहता हूँ, जो भारत की बेटी है वो भारत की है। और जो जहाँ की व्यक्तिगत किसी कोई कह रहा है, और यहाँ पे एक पोस्ट डिक्लेयर जो पूरे उसमें जा रही है, उसके में और इसमें फर्क है। अब उसको इससे लाने कहा है कि किसी ने पोस्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन उस पर कार्रवाई चाहिए, देखना कुछ गलत है ना। नहीं, इसमें ने माफी मांगी तो अगले विषय नहीं होना चाहिए, उसी जगह मान लिया और हमने कह दिया कि क्या बीजेपी एक एक करके अनिता जी पूरी करिए। मैंने क्या कहा, आपने गलत हुआ, चलिए आपने ठीक है, हमने कहा कोई किसी व्यक्ति का, देखिए ये चुनाव है और हम लोग सब क्या है आपस में कहते हैं मतभेद जो होने चाहिए, मनभेद। हम उस पार्टी के हैं जहाँ अटल जी कहा करते थे कि हमारे आपके मतभेद है, मनभेद नहीं है। ये भी पहली बार हो रहा है, सबके विकास सबके विश्वास की बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी सबका साथ। अनिता जी आप सुन पा रही हैं? देखिए ऐसा मेरा भी हमारा ऐसा नहीं कि नहीं कहा जाता एक्शन नहीं होता है। नहीं, एक सेकंड पूरी बात सुन लीजिए। हम उस विचारधारा से हैं जो वसुदेव कुटुंबकम को लेकर चलते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग खाली अपने को लेकर चलते हैं, ये हम उस विचारधारा से चलते आ रहे हैं। लेकिन एक चीज किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी कोई करना वो गलत है। सवाल इसलिए है अनिता जी ठीक बात है, आपकी बात को सुन पा रहे हैं। सदब जी आपका रुख करेंगे तब आप बोलिएगा। अनिता जी सवाल ये है कि महिला की अस्मिता को लेकर जो गंभीरता भारतीय जनता पार्टी की है, तो यहाँ पर पार्शियलिटी क्यों? यहाँ पर कंगना रनौत को लेकर जो कैप्शन में लिखा गया और उसको लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने सफाई भी दी कि वो उनके द्वारा नहीं किया गया, और कांग्रेस की तरफ से भी जो सफाई दे रही है वो भी एक महिला है। तो आपकी पार्टी की महिला है तो उसकी अस्मिता पर वार हो गया, और उधर जो पार्टी की महिला है विपक्षी दल की, तो उसको लेकर इतनी खींचतान क्यों? सत्ता पक्ष की तरफ से मुद्दा बनाया जा रहा है, इसको लेकर सवाल है। ना देखिए सोनिया, आप इसको उनसे ना नहीं, आप दोनों का मिलाप ना करिए, दोनों अलग अलग सिचुएशन है। उनकी सिचुएशन दोनों पहले सुन लीजिए। उन्होंने जो हमने सुना है ये कहा कि वो किस प्रदेश की बेटी, यही बोला है ना। उसमें ये है कि खाली ना देखिए बाप पे न जाने की बात सबसे मेरे की देश की बेटी है, वो कहीं भी लड़ सकती है, वो अपने देश की बेटी। देखिए मैंने कहा ना जो गलत है वो गलत है, अपने देश की बेटी है, वो कहीं भी जा सकती है, वो देश की बेटी है। लेकिन इस तरह से जो व्यक्तिगत बयान कर रहा है उसको हम गलत कह रहे हैं, लेकिन हम इसको उससे मिलान करके नहीं कह सकते कि उसने ये कहा है तो हमने ये कर दिया, ऐसा नहीं है। अब इन्होंने अनिता जी भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई व्यक्ति है वो कुछ भी करे ऐसा नहीं किया तो ठीक है, अब कह रहे हैं कि हमने भी उस पर एक्शन लेंगे, बात करेंगे, ये तो गलत है ना कि उसने क्या कहा। लेकिन जो कहा है, जो गलत कहा है उसमें एक्शन होगा। उन्होंने गलत कहा तो वो कहेंगे कि अपने व्यक्तिगत बयान पे हम किसी पे कोई टिप्पणी, अगर सर पार्टी के अध्यक्ष ने कहा हो, पार्टी के किसी नेता ने कहा हो, पार्टी के, लेकिन अगर व्यक्तिगत बयान कर दिया है उसके पहले बात तो पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है। ये प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलते हैं, वो सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। अनिता जी हाँ, तो उम्मीदवार ने व्यक्तिगत टिप्पणी की ना, वही तो हम कह रहे हैं, उम्मीदवार ने व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी ना, उसके लिए बाकी पार्टी इससे पहले जो टिप्पणियां की गई हैं कंगना रनौत की तरफ से भी बहुत बयानबाजी की गई थी, उसका जिक्र शायद सदब जी ने पहले भी किया था, आपने सुना नहीं ठीक से। अनिता जी, सदब जी अपनी बात को पूरा कर लीजिए, इसके बाद सतवीर जी का रुख करेंगे और इसके बाद अवधेश जी का। क्या इसकी माफी बीजेपी के वेस्ट बंगाल के प्रमुख मांगेंगे? क्या वो कहेंगे मैंने गलत शब्द इस्तेमाल किया, ममता जी मुझे माफ कर दीजिए?
क्या ये वो कहेंगे? अपशब्द नहीं कुछ कहा है। देखिए अपशब्द नहीं कहा है, मैंने ये कहा है कि किस प्रदेश की बेटी, अपशब्द नहीं बोला उनको। देखिए आप मेरी बात सुनिए, जहाँ तक मैंने पढ़ा उन्होंने प्रदेश की बेटी 50 करोड़ की है कि वहाँ क्यों बता दे, कहा कि बेटी है। कोई अपशब्द नहीं बोला, कोई अपशब्द नहीं बोला। जिस तरह से यहाँ अपशब्द दिया गया है कि किस भाव में है वो में, और उसमें जमीन आसमान का फर्क, आप उसको मिलाने की कोशिश मत करिए, आप उसको सफाई मिलाने की कोशिश मत करिए। दोनों में जमीन आसमान का फर्क। हमने अपशब्द नहीं बोले गए हैं, अपशब्द नहीं बोले गए। ये बेटी कहाँ की है इसकी बात हुई है बस। पूछ रहे हैं कि आप बेटी है क्या की, किस प्रदेश की है, ये गलत है। हमने फिर भी कहा कि व्यक्ति बयान गलत है। ठीक है अनीता जी, एक मिनट। अनीता जी दूसरे को भी मौका दीजिए बोलने का। ठीक है, आपकी बात पूरी हो चुकी है। सदफ जी अपनी बात पूरी करिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, सम्मान महिला का एक है, नारी शक्ति सब में है, देवी का रूप सब में है, उसमें जाति धर्म पार्टी लाइन नहीं देखी जाती है। हम माफी मांगते हैं, क्या नरेंद्र मोदी जी माफी मांगेंगे जो है वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहने के लिए, दीदी और दीदी कहने के लिए, ममता बनर्जी के लिए, उनके स्कूटी पे गिरने पे मजाक बनाने के लिए मांगेंगे वो माफी? क्या उनका ही सिखाया हुआ, उन्हीं का बैठाया हुआ बीजेपी का प्रमुख ममता जी से माफी मांगेगा? जो बार बार ट्रेंड करता है, क्या कभी मोदी जी उस दिन बर्थडे के दिन सोनिया जी के निकल के कहेंगे कि इस तरह की बेहूदगी, अगर आप मोदी का परिवार लिखते हैं तो इस तरह का बेहुदा ट्रेंड मत करिए सोनिया जी के लिए। आप प्रधानमंत्री जी पे गलत उंगली ना उठाइए ना, उन्होंने ऐसा कुछ कहा। सबसे बड़ी बात सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए। आप क्या प्रियंका जी को अपनी पार्टी के अंदर प्रवक्ता, आपकी पार्टी की प्रवक्ता पे छेड़छाड़ हुई, आपने कुछ एक्शन लिया? आपकी पार्टी की प्रवक्ता थी ना प्रियंका जी, क्यों पे छेड़छाड़ हुई? कितनी बार जोहार लगाई कि मैं ऐसा नहीं हूँ? ठीक है सतवीर जी का रुख कर लेते हैं, ठीक है अनीता जी और सदफ जी। अनीता जी सदफ जी, सतवीर जी का रुख करेंगे। सतवीर जी ये बताइए, आज की ये राजनीति जो है वो किस ओर जा रही है? महिला की अस्मिता को लेकर आप देखते होंगे हर रोज घटनाएं जो सामने आती हैं, एग्जाम्पल कई सामने आए, हाथरस से लेकर उन्नाव से लेकर और ना जाने कितने एग्जाम्पल्स सामने हैं। वहां पर जब महिला की अस्मत लूटी जाती है तब सत्ताधारियों को इस बात की सुध नहीं रहती कि एक देश की बेटी है और उसकी अस्मत लूटी जा रही है और उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए ऐसे हादसों को लेकर। तब ये संजीदगी कहाँ चली जाती है? आज एक कैप्शन में जो लिखा हुआ है उसको लेकर इतना जिस तरीके की बयानबाजी जो सामने आ रही है। मैं बस अपने शब्दों में यही कहना चाहूंगा कि सरकार को हमेशा ना समान आकलन करना चाहिए। आज हमारे देश की आवश्यकता क्या है, हमारी जरूरत क्या है। आज जनता जब चुनाव के मुहाने पे खड़ी है तो वो जनता जनार्दन की आवश्यकताओं को पहचाने, उनकी एक डिबेट कराए कि आज क्या आवश्यकता है। ये बहुत मुद्दे इस तरीके हैं कि अगर हम एक महीने भी लगातार लगे रहेंगे तो शायद पक्ष और विपक्ष कभी अपनी बात पूरी नहीं कर पाएगा। फिर भी मैं अनुरोध आपके माध्यम से करना चाहता हूं चुनाव आयोग से कि इस छोटे से मुद्दे को अगर किसी व्यक्ति विशेष ने माफी अगर मांग ली है तो उस पर बिल्कुल एकदम बंदिश लगा देनी चाहिए, उस पर विशेष चर्चा आगे नहीं होगी। मेरा निवेदन यही है कि जो आज ज्वलंत मुद्दे हैं, जो आवश्यकताएं जनमानस की हैं, कि उनको क्या क्या आवश्यकता है, आने वाली सरकार से क्या क्या वो अपेक्षा रखते हैं, चाहे वो पक्ष है चाहे विपक्ष है, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप आज जो चर्चा है, जो हम देश जिस और आगे बढ़ेगा उस पर विशेष चर्चा होनी चाहिए। ये ज्वलंत मुद्दे, ये इस तरीके की भाषा, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप और निजी आरोप प्रत्यारोप, ये किसी देश हित में नहीं है। मेरा बार बार यही कहना है कि चुनाव आयोग, राजनीतिक पार्टियों को मुझे लगता है अभी पता नहीं है देश हित के लिए क्या जरूरी है। वरिष्ठ पत्रकार का रुख कर लेते हैं अवधेश कुमार जी का। अवधेश जी, क्या ये व्यक्तिगत टिप्पणी है? हालांकि जैसा कि अनीता जी कह रही हैं कि जो बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी को लेकर जो बयान दिया वो व्यक्तिगत टिप्पणी है, नहीं होनी चाहिए, गलत है। लेकिन ये अभद्र टिप्पणी है एक महिला की अस्मत को ठेस पहुंचाने के लिहाज से। क्या डिफरेंस है? नहीं, ये है, बता दूं मैं आपको, ये व्यक्तिगत टिप्पणी कैसे हो सकता है? दिलीप दा यहाँ का एक प्रेसिडेंट है, पश्चिम बंगाल का अध्यक्ष रह चुके हैं, वो उम्मीदवार हैं कि वो क्या व्यक्तिगत उम्मीदवार हैं कि किसी पार्टी के उम्मीदवार हैं?
तो दीदी के ऊपर जो कमेंट किए हैं कि किस राज्य की बेटी है, कौन बाप है, तो ये व्यक्तिगत टिप्पणी होता है, वो टीएमसी के ऊपर हो गया। कहा किस राज्य की बेटी है? ना गलत, आप गलत ना, बाप ने बोला किस राज्य की बेटी है, ये बताइए ना। पहले आप गलत बयान ना करिए, गलत बयान ना करिए, गलत बयान ना करिए, आप गलत बयान ना करिए। उन्होंने ये कहा है किस राज्य की बेटी है, बाप को नहीं बोला है, बाप नहीं बोला, किस बयान तो यही सामने आ रहा है। ठीक है, एक मिनट अवधेश जी, एक मिनट, जो बयान चल रहा है उसको एक बार पढ़ के सुना देते हैं। अनीता जी सुनिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी खुद को कभी गोवा की बेटी बताती हैं, कभी त्रिपुरा की बेटी बताती हैं। ममता बनर्जी ये बताएं कि उनके असली बाप कौन है। किसी की भी बेटी होना ठीक नहीं है, ये बयान है। अनीता जी सुना आपने? मेरा बात सर, अब ये व्यक्तिगत बयान कैसे हुआ, इसको थोड़ा सा आप बताइए। मेरा बात सुन लीजिए। ये बयान सुबह में वो सिटी सेंटर में दुर्गापुर में प्रचार में निकले थे, उस दौरान उन्होंने मीडिया से कहा था। बेकायदा वहां पर 10-15 मीडिया थे। अब देखिए कि पूरा मीडिया में दिखाई दे रहा है, तो मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। टिप्पणी होता है, चाहे आप पार्टी की तरफ से टिप्पणी करे, अपमानजनक भाषा का उपयोग करे, या अब कैंडिडेट के हिसाब से करे। महिला को अपमान होता है, चाहे आप 10 साल का बच्ची का अपमान कीजिए, चाहे 101 वर्ष का महिला का अपमान कीजिए। बेटी तो हमारी ही देश की बेटी है ना, तो हम अपमान करेंगे? ये हमारा हिंदुस्तान है। बाहर विदेशी टूरिस्ट लोग जब आते हैं ना, तो उनको भी हम लोग सम्मान करते हैं। तो अपने देश के बेटी का अपमान कैसे बोलेंगे? क्या एक क्या बता दे कि हमारे जो पूजनीय दिलीप दा है, जो मेरा भी आज बहुत अच्छा रिलेशन था उनसे, अभी भी है। तो वो चुनाव वहां गए हैं लड़ने के लिए, वो कलकत्ता के हैं, तो दुर्गापुर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां पे ये तो बोलते होंगे कि आपका बेटा आपका बीच में आया हुआ है, आपका भाई आपका बीच में आया है, आप लोग देखिए। ये बोलते हैं कि नहीं बोला? हर व्यक्ति बोलता है। जैसे हमारे पूजनीय आदरणीय परम पूजनीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना बनारस में कि मुझे किसी ने नहीं बुलाया, माँ गंगे ने मुझे बुलाया है। अगर इसमें कोई गलत टिप्पणी करे तो वो अच्छी बात नहीं ना होगी। तो हर व्यक्ति, हर कैंडिडेट, कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो दूसरे प्रांत में जाकर चुनाव लड़ता हो और ये नहीं कहता कि आपका बेटा आपका बीच में आया हुआ है, आपका भाई आपका बीच में आया है। अनीता जी, ये सेम थिंग जो टीएमसी अब इसे नारी अस्मिता से इस बयान को जोड़कर देख रही है, अनीता जी समझने की जरूरत है। उसी तरीके से बीजेपी भी इसे नारी अस्मिता से जोड़ रही है। नहीं करते, हम कह रहे हैं गलत है, जो गलत है उसको गलत मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी सबसे कहा था बड़बोले बंद करिए। वो कई बार सब जगह कह चुके, आपने सुना होगा। प्रधानमंत्री ने सबको ये चीज अपने बड़बोला बंद करिए, बड़बोला ना बनिए। लेकिन ऐसा नहीं, उन्होंने सबको कहा। लेकिन अब एक व्यक्ति किसी में काम कैसे करा दे, इस पर जो बात होगी कार्य, लेकिन जो गलत हुआ। लेकिन एक चीज जो है हमने दर्शाई, एक चीज हमने बोली, दोनों ही गलत है। लेकिन हमने इसका समर्थन नहीं कर रहे कि भाई बहुत सही काम कहा उन्होंने, बहुत अच्छा काम। मैं इसका कोई समर्थन नहीं करती। मैं पार्टी के प्रवक्ता होने से बिल्कुल समर्थन के लायक नहीं हूँ कि मैं समर्थन करूंगी इसका। ये गलत है तो गलत है, क्योंकि भारत की बेटी भारत का बेटा, वो किसी भी राज का हो, ये गलत है। अगर सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ कार्रवाई चाहती हैं तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी नेता अगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी प्रमुख के खिलाफ ऐसा बयान दिया गया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई सबके खिलाफ होनी चाहिए, जो भद्र टिप्पणी करते उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। दूसरी बात है, मैं बता दूं 2021 विधानसभा चुनाव में हम लोग ब्रिगेड मैदान में थे, हर प्रधान में हम लोग कवरेज करते थे। तो हमारे पास पूजनीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कहा था, दीदी ओ दीदी, चलिए वो सम्मान करते थे दीदी। लेकिन बंगाल की जनता ने उन्हें इस शब्द को बेकायदा नकार दिया। एक बार लिया, 2 बार लिया, बार इस शब्द को बोलना बंगाल की जनता ने ऐसा नकारा कि आज तक बंगाल में ऐसा नहीं हुआ तो 210 का सीट पार करेंगे। ठीक है, सदब जी का रुख कर लेते हैं। सदब जी, जनता जवाब देने के लिए बैठी है। जो भद्र टिप्पणी करेंगे ना तो मत समझिए कि पहले की जनता छोड़ देगी। जनता जवाब देने के बैठी है, ये बंगाल है, बिल्कुल उनको जवाब मिल जाएगा दुर्गापुर में। चुनाव की शुरुआत होने वाली है, वोटिंग की शुरुआत होने वाली है और शुरुआती दौर से ठीक पहले इस तरीके की राजनीति, इस तरीके की बयानबाजी
क्या इसी सहारे जो है 2024 की नैया पार होने वाली है? ऐसा है कि महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश में। इस तरीके से अभी आपने देखा कि महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, घर में लड़कियां महफूज नहीं हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर नेता ही एक दूसरे कितने कम हुए आप देख रहे हैं, बढ़िया करने अपराध लगे, कितने कम हुए हैं, अपराधों की संख्या कम हुई है। बिल्कुल मोटर माउथ है, थोड़ी देर चुप हो जाइए, दूसरे को बोलने दीजिए। सीधी सी बात यह है कि अपराधों की संख्या कितनी कम हुई है। कि आपको मौका ठीक है मिलेगा। अनीता जी वेट कर लीजिए। सीधी सी बात यह है, इनको असल में अनीता जी की प्रॉब्लम वही वाली है कि ईडी आ जाती है हर चुनाव में, उसी तरह अनीता जी पीछे बोल देती हैं। द प्रॉब्लम इज दैट कि भाई सीधी सी बात है कि महिला का बहुत बड़ा इशू है। महिला सुरक्षा पे हर पार्टी को बहुत ज्यादा सघन तौर पे समझना सोचना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने नारी न्याय इसीलिए लेकर आई है अपने मैनिफेस्टो में भी कि भाई नारी अगर सुरक्षित नहीं है तो समाज सुरक्षित नहीं रह सकता। अगर हमारे नेता ही इस तरह की बातें करेंगे, उनके कार्यकर्ता इस तरह की बातें करेंगे, मोदी जी इस तरह की बातें करेंगे, तो नेचुरली बृजभूषण शरण सिंह, चिन्मयानंद, कुलदीप सेंगर, हरियाणा का संदीप सिंह, इस तरह के लोग उसी क्यू को आगे बढ़ाते हुए और दिग्विजय सिंह के लिए, रविंद्र जायसवाल के लिए भी बोल दीजिए, दिग्विजय सिंह के लिए बोल दीजिए, रविंद्र जायसवाल के मौजूदा आप लोग मौजूदा हालात में बात कर सकते हैं। महिलाओं के लिए ठीक है अवधेश जी आते हैं, आपका रुख करेंगे। क्या होना चाहिए? अवधेश जी आते हैं। एक एक करके बोलिए भाई। बात कर रहे ना, मौजूदा हालात में बात करें ना, कैसे। ठीक है अवधेश जी और सतवीर जी प्लीज। अनीता जी आप अपनी बारी पर बोलिएगा, जब आपका टर्न आए तभी बोलिएगा। सदफ जी अपनी बात को पूरा कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम बात करें तो पिछली बातें हैं, ये बात करें तो सफात सही है। कौन सा न्याय लेके बैठे हैं भाई? अगर हम आपके दिग्विजय से बात करें तो कहें पिछली बातें मत छोड़िए, मतलब पिछले जो हो गया उसको छोड़ दीजिए, मतलब हम जो करें तो सही है। सब आपने क्या क्या किया महिलाओं के साथ वो सब सही है, मतलब कैसी बातें कर रहे हैं आप महिलाओं को, कैसी बातें कर रहे हैं नहीं आप नहीं मौजूदा। अच्छा मतलब वही है ना, पिछली बातों का वो किसी का मजाक बनाए। अनीता जी डबल इंजन की सरकार जवाबदेही आपकी बनती है, जो सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जाते हैं उनका जवाब आपको ही देना है, थोड़ा सब्र कर लीजिए। अनीता जी मैं मुझे महिलाओं का 3 तलाक पे काम किया है, महिलाओं पे काम किया, आरक्षण पे काम किया, मैंने आरक्षण लेकर आया, सब महिलाओं पे काम हमने किया, हमने महिलाओं के फेवर में काम किया, तो हम खराब है। और जब महिलाओं के अत्याचार है, चाहे बानो है, चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे किसी की बात हो, हर जगह महिला का विरोध किया गया, वो सही है। जहाँ दिग्विजय सिंह महिलाओं के लिए उल्टा सीधा बोले वो सब सही है, जायसवाल के कानपुर के बोले वो सब ठीक है। महिलाओं के लिए किसी को पुरानी शराब बोल देते हैं, किसी को पुरानी बीवी बोल देते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन यहाँ जो सब सही कर रहे हैं वो गलत है। चलिए फिलहाल अनीता जी होल्ड अप, थोड़ा सा सब्र करिए, इसके बाद बोलिएगा। सरकार की कौन सी योजनाएं चल रही हैं जनहित में बखूबी पता है, और किस योजना का कितना लाभ आम जनता को मिल रहा है वो भी बखूबी पता है, और क्या कुछ सरकार कर रही है सभी को पता है। लेकिन सरकार की कार्यशैली को लेकर या सोच को लेकर जो सवाल लगातार विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे हैं उसका जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है, उसका जवाब आप बखूबी दीजिए, लेकिन मुद्दे से भटकाइए मत और खुद भी भटकिए मत। सतवीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सतवीर जी का रुख कर लेते हैं। सतवीर जी, इस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप के बीच ही क्या 2024 की जो नैया है इस तरीके से पार होगी, या असल मुद्दों से ध्यान भटकाए जाने की ये कवायद है राजनीतिक पार्टियों की? कभी भी संभव नहीं है, असल मुद्दे शायद आपके सामने तक नहीं आ पाएंगे और चुनाव भी पूर्ण हो जाएंगे। बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का। और मैं
जहां चुनाव आयोग का सारा कंट्रोल हमारी सारी व्यवस्थाओं पे आ चुका है, तो चुनाव आयोग को फिर भी मैं आपके माध्यम से निर्देशित करना चाहूंगा कि ये जो डिबेट है ये कम से कम 1 से 2 घंटे में खत्म हो जानी चाहिए। उसका चर्चा का विषय और देश के लिए बहुत कुछ है, तो उसको चर्चा का विषय अतिरिक्त विषय रखना चाहिए। यही मेरा अनुरोध है। अगर इस तरीके की हम एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, कभी भी इसका समय कभी खत्म नहीं होगा और बहुत बड़ा अध्याय है दोनों के लिए, पक्ष और विपक्ष के लिए, ये चलता रहेगा। बहुत बड़ा अध्याय है और कोई कम नहीं है। हम ये सोचें कि आज पिछले विपक्ष ने बहुत अच्छा कर दिया या पक्ष ने, आज सरकार ने बहुत अच्छा कर दिया। सामान्य आकलन करने के लिए एक व्यक्ति विशेष को चुन लीजिएगा तो शायद दोनों का आकलन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आज हमारी आवश्यकता क्या है, जिनकी हम पूर्ति की चाह देख रहे हैं, वाट देख रहे हैं, उनको आज चुनाव के समय में चाहना चाह रहे हैं कि अपनी बात को हम रख पाए, पर वो समय इस मीडिया के माध्यम से नहीं मिल पाएगा। जनता जनार्दन की कोई भी बात उन वहां तक नहीं पहुंच पाएगी जो नेता चुन के आएंगे, जो सांसद में जाके बैठेंगे, उन तक जनमानस की कोई भी बात नहीं पहुंच पाएगी। और जो डिबेट जिसका कोई अर्थ नहीं है, कोई सार्थक महत्व इसका नहीं दिखाई देता, उसमें हमें समय बर्बाद करने की स्थिति में बनी हुई है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, सार्थक विषय होना चाहिए कि आने वाले समय के लिए जो सांसद हमारे दुनिया के देश विदेश की जो योजनाएं बनेंगी, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या होने वाला है, उस विषय पे एक सार्थक चर्चा हो जिससे हम सदमे का सदुपयोग कर पाए। मैं बस अपनी बात को यहीं विराम बिल्कुल। अवधेश जी, क्या लगता है इसे क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है? जी सर। अवधेश जी, क्या लगता है, क्या वजह लगती है, क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है? मैडम एक चीज साफ ही जान लीजिए, जिनका ग्राफ गिरता है ना, वो अपना पब्लिसिटी के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग लोग कर देते हैं। आज तक में देखिए, सरकार के खिलाफ बहुत सारा मुद्दा है मैडम, इतना मुद्दा है कि विपक्ष चाहे घेरना तो घेर सकता है, लेकिन विपक्ष उस मुद्दे को लेकर घेरना नहीं चाहता है। बहुत सारा मुद्दा है। कभी किसी विपक्ष को सुना है कि सरकार से ये डिमांड किया हो कि हमारे देश के विकास के लिए क्या क्या करना चाहिए, सुरक्षा के क्षेत्र में क्या करना चाहिए, रोजगार के क्षेत्र में क्या करना चाहिए, युवाओं के भविष्य के लिए क्या करना चाहिए, पत्रकार लाखों हजारों हजार पत्रकार की हत्याएं होगी, पत्रकारों के लिए क्या करना चाहिए, पत्रकार कानून आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, नारी हमारी कैसे सुरक्षित रहे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये इसमें होते हैं, लेकिन इसमें कितना अमल हुआ है, विपक्ष किस बात को रखना चाहिए सामने। लेकिन मुद्दा बहुत है, लेकिन लोग घेरना नहीं चाहते हैं क्योंकि मुद्दा के पास पहुंच नहीं पा रहे हैं। मैं बता दूंगा, मेरे पास इतना मुद्दा है सरकार के खिलाफ में। लोग देखिए, सरकार अच्छा काम किया तो अच्छा काम भी बोलना चाहिए, और सरकार के द्वारा जो काम नहीं हुआ है उसका भी सामने सरकार का रखना चाहिए। हमको एक तरफा नहीं बोलना चाहिए कभी भी। पत्रकार कैसे मैं बोलना चाहता हूँ। और दूसरी बात, नारी को हमेशा सम्मान कीजिए ना भैया, नारी सम्मान कीजिए। क्यों हम एक पर टिप्पणी करते हैं? मैं एक जब खोलता हूँ, मेरा सर पढ़िएगा अवधेश कुमार चौधरी के एक टाइटल पर है, उसमें मेरा एक एक शब्द में सरकार से मैं निवेदन किया हूँ, एक एक शब्द में सरकार से बोला हूं कि हमारे अग्निवीर के थ्रू जितने युवा भर्ती हुए हैं, मैं निवेदन किया हूं प्रधानमंत्री से कि सर आपसे एक ही निवेदन है कि जितने युवा अग्निवीर के थ्रू, अगर वो रिटायर होते हैं 23-24 साल की उम्र में, तो उनको सीधा पैरा मिलिट्री फोर्स में नियुक्ति कर दिया जाए। ठीक है, दूसरे जगह नहीं भटका। दूसरी बात मैं बोल देना चाहता हूँ पर्सनली, जो भी हमारा महिला पैनलिस्ट है, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने सरकार से, अनिता दीदी भी बैठी हुई है, दीदी भी बैठी हुई है, दो दीदियां हैं, तो दोनों से मैं कहूँगा आप सरकार से एक ही डिमांड रखिए कि महिला को कैसे सुरक्षित रखा जाए हमारे देश में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है उससे कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, घर घर तक पहुंचाया जाए। ठीक है अनिता जी, सबसे बड़ी बात जो अवधेश जी ने बातें कही, उसके साथ साथ अब सुप्रिया श्रीनेत का जो बयान निकलकर सामने आया, उन्होंने कहा इसको बारीकी से जांच पड़ताल भी कराई जा रही है, असलियत क्या है सामने आएगी। तो क्या तब तक के लिए इंतजार किया जा सकता है या फिर क्या कुछ आगे? बिल्कुल सीधी सी बात, जो गलत है गलत है, हमारी सोचा कि गलत को गलत ही कहना चाहिए कि इन्हें ठीक किया ना, उन्होंने ठीक किया, मैंने साफ कहा। लेकिन हाँ, ये कहना जबरदस्ती उसको, और जहाँ तक शक्ति नारी वंदन है वो हम लोग ने शुरुआत किया,
कि हम लोगों ने किया महिलाओं के लिए जितना हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है मोदी जी ने महिलाओं को असली रानी बनाया, आवाज दिए तो महिला के नाम पे शौचालय दिए, तो महिला के नाम पे सौभाग्य दी, तो महिला के नाम पे उज्ज्वला दी, तो महिला के नाम पे। आप लोगों से सवाल करो तो आप योजनाएं गिनाने लग जाते हैं भाई। तो मेरी सबसे लेकर जायदाद देता बेटे को देता है, और आज महिला की सम्मान की बात पता है। ठीक है, फाइनल कमेंट सदब जी से ले लेते हैं। सदब जी, ये जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जितनी योजनाएं हमारी बहन बता के गई हैं उसका जमीन पे क्या है, आप अपना पत्रकार भेज के बगली के गांव में जाके देख लीजिए कि क्या हाल है। सुरक्षा रही बात आज आप किसी भी गांव में जाइए, आप देखिए महिलाओं के कितना मान सम्मान है, कितना मान है, कितना सम्मान है। आप जाके महिलाओं से पूछिएगा, मैं बताएंगी आपको। आप केवल उससे उंगली गलत ना उठाइए, तो गलत है उसको गलत कहिए, सबको गलत मत कहिए, हर चीज को गलत मत कहिए। विपक्ष का काम का विरोध करना नहीं है, जो सही काम है उसको सही कहना भी चाहिए। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन 2024 की गद्दी में आसीन होने के लिए जिस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप लगते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि नारी की अस्मिता को लेकर भी अब राजनीति शुरू हो गई है। इसी के साथ 2024 के महासमर में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।